जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम। खबरों की शुरुआत करते हैं। सर्वदलीय बैठक में सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर, जेपी नड्डा और निर्मला सीतारमण शामिल हुए। विपक्ष की ओर से कांग्रेस के राहुल गांधी भी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय बैठक लगातार जारी है। राजनाथ सिंह विपक्ष को जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया गया है उसके बाद लगातार ये सर्वदलीय बैठक जिस पर नजर थी, और ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप समझिए इसमें मौजूदगी तमाम बड़े जनप्रतिनिधियों की है और राजनाथ सिंह विपक्ष को जानकारी दे रहे हैं। आपको याद होगा, इससे पहले जब पहलगाम हिंसा हुई 22 अप्रैल 2025 को, उसके बाद भी एक सर्वदलीय बैठक की गई थी, उसमें भी जानकारी दी गई थी। और अब जब ऑपरेशन सिंदूर मतलब जब जवाब दे दिया गया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को खत्म किया गया है, 9 आतंकवादी ठिकानों को चिन्हित करके खत्म किया गया, उसके बाद ये सर्वदलीय बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी रक्षा मंत्री दे रहे हैं। और आपको बता दें, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि हम सरकार के साथ है, सरकार जिस तरह का कदम उठाना चाहे इस नापाक हरकत के लिए जो कि 22 अप्रैल 2025 को की गई पहलगाम में, और जिस तरह से निर्दोष लोगों की जान ली गई, उसके बाद सारा जो आप समझिए सत्ता पक्ष और विपक्ष सबकी तरफ से बस एक ही बात सामने आ रही थी कि जवाब देना है। वो जवाब दिया गया। पाकिस्तान में जो आतंकवादी जगह है, जो आतंकवादी संगठनों की जो इमारतें हैं, उससे लेकर तमाम उन जगहों को खत्म करने की कोशिश की गई जहां से आतंकवादी ट्रेनिंग लेते हैं, जहां से आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर भारत भेजा जाता है और अन्य जगहों पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए ट्रेन उन्हें किया जाता है। ऐसी जगहों को खत्म किया गया क्योंकि भारत की कोशिश और कवायद यही थी कि आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए, जिसकी एक शुरुआत, जिसकी एक बानगी वो दिखाई गई। भारतीय सेना की तरफ से जो पराक्रम है वो दिखाया गया। हालांकि अब ये बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण, जहां पर कांग्रेस, टीएमसी, एसपी सभी पार्टियां शामिल हुई हैं, क्योंकि आप देखिए जब से पहलगाम में ये घटना हुई 22 अप्रैल 2025 को, उसके बाद लगातार जो तमाम पार्टियां हैं उनकी तरफ से सवाल भी जरूर किए जा रहे थे कि आखिरकार सरकार जवाब कब देगी। हालांकि भरोसा सरकार पर जरूर था। लगातार जो विपक्ष है उसकी तरफ से ये कहा गया कि हम सरकार के साथ है, सरकार जिस तरह का कदम उठाएगी जो जवाब देना पड़ेगा उसके लिए। और बेहद महत्वपूर्ण और कमलेश की मौजूदगी हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ कमलेश। बैठक शुरू हो चुकी है, कांग्रेस, टीएमसी, एसपी सभी पार्टियां शामिल है और तमाम बड़े जनप्रतिनिधि, चाहे वो विदेश मंत्री हो या फिर रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, सबकी मौजूदगी है इस बैठक में। क्या कुछ चल रहा है अंदर खाने, क्या जानकारी आपके पास कमलेश? देखिए, राजनाथ सिंह अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हो गई। बैठक हुई तकरीबन पौने घंटा से ज्यादा का वक्त हो चुका है और जानकारी ये है कि खुद रक्षा मंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफ कर रहे हैं पार्टी के विपक्ष के तमाम नेताओं को। और इस बैठक में राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी दिखाई पड़ रहे हैं। इनके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी भी दिखाई पड़ रहे हैं और संजय सिंह दिखाई, मतलब तमाम विपक्ष के बड़े नेता भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। और अपनी ओर से राजनाथ सिंह ये पूरी इस बैठक में ब्रीफ कर रहे हैं। और ये खबर है कि ब्रीफ करने के बाद हो सकता है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपनी ओर से कुछ बातें कहें। फिलहाल ये जानकारी मिली कि क्या वो बात रखने वाले, लेकिन सिर्फ पूरी बैठक के बाद हो सकता है कि ऑल पार्टी मीटिंग में एक प्रस्ताव पारित किया जाए और सेना की पीठ थपथपाई जाए और पाकिस्तान के आतंकवाद के हमले, जिस तरह से वो क्रॉस फायर टेररिज्म चल रहा है पाकिस्तान की तरफ से, उसकी कड़ी निंदा की जाती। एक लाइन का प्रस्ताव भी पारित हो सकता है। लेकिन फिलहाल राजनाथ सिंह ने अपनी ओर से विपक्ष के तमाम नेताओं को ब्रीफ कर दी है कि कल ऑपरेशन सिंदूर में क्या टारगेट अचीव हुआ, कितने लोग आतंकवादी मारे गए पाकिस्तान की सीमा के अंदर। इसके अलावा क्या भारत सरकार जो 70 से 80 फ्लाइट थी जिसकी बात कही जा रही है कि उन्हें पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसमें क्या किसी को नुकसान हुआ या नहीं, और कितना टारगेट अचीव हुआ। ये 4-5 बातें पाकिस्तान रक्षा मंत्री ब्रीफ कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा कमलेश, जिस तरह से मीटिंग शुरू हुई है, अभी फिलहाल चल रही है और आप कह रहे हैं कि प्रस्ताव भी कुछ पास हो सकता है, ऐसे में क्योंकि आपको लंबा समय हो गया इन तमाम चीजों को कवर करते हुए, कमलेश क्या लगता है ये काफी क्रूशियल रहा है? क्योंकि ये जो ऑपरेशन सिंदूर रहा है उसके बाद ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। नजर तो निश्चित तौर पर है, कितना वक्त और लग सकता है? और सबसे बड़ी बात कमलेश, इस तरह की मीटिंग ये बताती है कि देश हर परिस्थिति में एक है, चाहे अंदर खाने जो चले, लेकिन अगर बात आएगी देश पर तो तमाम पार्टियों से परे पार्टी को ऊपर उठकर सोचना होगा, देश के लिए सोचना होगा। वो इस तरह की मीटिंग्स भी बताती हैं। देखिए, हाँ, जिस तरह की मीटिंग का लबो-लुबा वही होता है कि मैसेज देना होता है पूरी दुनिया को कि सारी राजनीतिक पार्टियां कम से कम भारत के मसले पर और आतंकवाद के मसले पर और भारतीय सेना के पराक्रम के मसले पर एकजुट है। और इसी बैठक से कम यही मैसेज निकल कर सामने आएगा। ये बात अलग है कि रक्षा मंत्री अपनी ओर से ब्रीफ कर रहे हैं
जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, और इसे निश्चित ही होना भी चाहिए कि इस ऑपरेशन के बारे में विपक्षी नेताओं को भी विश्वास ले जाए। अगर कल के दिन मामला एस्केलेट करता है तो इस पेज पर सभी पार्टियां एक हो, और कम से कम आज की बैठक के बाद ऐसा नजर नहीं आएगा कि राजनीतिक पार्टियां एक ही स्वर में बोलेंगी और अलग अलग स्वर बोलते हुए नहीं दिखेंगी। और इसका मैसेज काफी दूरगामी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भाग मैंने कहा कि आजकल प्रोपेगेंडा वार काफी ज्यादा चलता है। पाकिस्तान इस तरह के प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल अपने वजूद के लिए जरूर करता है, अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए तमाम राजनीतिक पार्टियां एक ही स्वर में बोलते हुए दिखेंगी आज की बैठक के बाद। ठीक है, लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया कमलेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे देखिए, पहलगाम हमले में आतंकवादियों ने छिपकर पर्यटकों